मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर अपने बहुत ही प्यारे मेरे पास अल्फाज नहीं जो उनके लिए बोलूँ पास साहब के लिए जिन्होंने मैं इन्वाइट किया और आपके दरमियान में लेके आए। और ये कलीसिया मुझे बहुत प्यारी लग रही है, खुदा मुझे प्यार करने वाली है, खुदा सबको बड़ी बरकत दे, खुदा उनके साथ हो। मैं बहरीन में हूँ, काफ़ी साल से वहाँ किंग के पास काम करता हूँ और पार्ट टाइम में हम खुदा की खिदमत भी करते हैं। जूम मीटिंग चलती है हमारी डेली और उसमें पूरी दुनिया से काफ़ी मुल्क ममालिक के लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं और हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। आज मैं अभी देख रहा था हमारी बुजुर्ग, हमारी प्यारी बहन बड़ी दुखों से बड़ी आंसू से रो रही है। बहन जी आपके लिए गुड न्यूज़, आज आंसू पहुंचेगा खुदा आपके। सब जानते हैं कि ये सीजन क्रिसमस का सीजन है, हम बहुत तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए कपड़े, जूते, रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट, मिलने जुलने के लिए अच्छे अच्छे खाने। पाकिस्तान में आगे मैं देखा पंजाब में फिश और पाए का वाला जोर चल रहा है क्रिसमस में, अगर मैं गलत नहीं तो। हम क्यों ये करते हैं? हमें खुशी एक्साइटेड है कि मैंने यीशु ने जन्म लिया है। वो ही एक वाहिद रास्ता है जो हमारी निजात का सबब बना। मत्ती पहला बाब 23 में लिखा है, एक कांवारी हमला होगी, बच्चा जनेगी, उसका नाम यीशु, फिर लिखा यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को निजात देगा। दो लफ्ज यीशु, अमानुएल। अमानुएल का मतलब जब अगर आप ऊंचा बोले तो खुदा को खुशी होगी। हाँ वैसे सब सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अमानुएल का मतलब हमारे साथ, खाली कहने तक या है भी, लेकिन एक सख्त लफ्ज बोले जा रहा हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़े अच्छे खाते हैं अफ्रीका में, एक बेटा होता है उसको बदरूद चिपकी होती, कैंसर भी होता है। बोलता बेटे तेरा नाम क्या है? कहता मानुएल। कहता इसका मतलब खुदा हमारे साथ। तो तेरे साथ यीशु तो नहीं, तेरे साथ तो कैंसर और बदरू है। क्यों? कि यीशु को हमने सिर्फ जबान में जगह दी है, वो यहाँ जगह चाहता है। तेरा दिल मेरा मंदिर है, मक़दस है, मैं इसमें रहना चाहता हूँ। जो लोग सफाई को पसंद करते हैं वो अपने घर में कभी गंदगी बर्दाश्त नहीं करते। ये चर्च से खुदा का है, लेकिन खुदा कहता मैं इनको के घरों में नहीं रहता, वो यहाँ रहना चाहता है। आप जानते हैं कि ये दो पैदाइशें वाली बड़ी मायने खेज हैं, एक यीशु की, दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। और दोनों की पैदाइश दुनिया से अलग थलग हट के है। एक कमाली है, दूसरी वो है कि जो बच्चा नहीं जन सकती। दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। मरियम अपनी जगह परेशान, अलिशमा अपनी जगह में परेशान है। वो अपने जिस्म को छुपाती है, शर्माती है, लोग क्या कहेंगे, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ। कैसे उसने पब्लिक को फेस किया होगा, किस तरह अपने को संभाला, किस तरह उन्होंने लोगों की बातें भी सुनी होगी, लेकिन उसने किसी परवाह नहीं की, अपने बदन को ढांप के खुदा का शुक्र करती रही। जब हम पर मुश्किल आती है, हम मुश्किल को फेस नहीं करते, हम उनके और तरीके ढूंढते हैं उसका हल निकालने के लिए। आप रिश्तेदारों को अपनी तरफ करते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं। उसने हमारे साथ झगड़ा किया, हमारे खिलाफ थी, आप किसके साथ हो, मेरे साथ हो, उनके साथ हो। हम अपना बड़ापन दिखाना चाहते हैं। ये दोनों ने अपने आप को हम्बल रखा, हलीम रखा। और ऐसा शख्स यूहन्ना जिसको मां के पेट से बाखुर का मसा हो जाता है, क्यों? उसकी मां ने वो कुछ किया जो खुदा की आवाज सुनती थी। आज हम ऐसा नहीं करते।
आज हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं, इसने मेरे साथ किया मैं भी करूंगी। कभी हमने गवारा ही नहीं किया कि खुदा की हजूरी में जाए, खुदा में तू क्या चाहता है मैं क्या करूं। क्या आवाज आएगी? माफ करो, क्योंकि मैंने सबको माफ किया है। खुदा बाप ने मेरे और आपके पापों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। कभी सोचा आपने? आज किसी औरत को खुदा 10 साल के बाद बेटा दे दे, कोई कहे जी से हमें खिदमत के लिए जाना दूसरी कंट्री में, तो माँ के कलेजे को हाथ पड़ जाएगा कि मुश्किल से 10 साल के बाद मुझे बेटा मिल जाए, तो वो भी जाए। खुदा बाप का अजीज इनोसेंट मासूम बेटा मेरा यीशु मेरे और आप सबके पाप लेकर क्रूस पर चढ़ गया। कभी सोचा? बादशाह का बादशाह रब्बुल फाइज यहोवा खुदा खादिर मेरा और आपका नजात दहिंदा जो सबको रिज़्क देता है, खुद पानी की बूंद को तरस रहा है। जब मजूसी, ये काम आपने बहुत ज्यादा सुन लिया है क्रिसमस का, इसलिए मैं थोड़ा सा दरगुजर करके आपको वो बातें चाहता हूँ सीखना भी चाहता हूँ जिनकी हमें आज जरूरत है। तो जब रहिए और मजूसी निकलता यीशु को देखने के लिए, ऐसा माहौल ना कभी आपने देखा होगा ना सुना होगा ना कभी होगा कि आसमान के फरिश्तों के एक बड़ी गिरोह लश्कराकर खुदा उनके मुदसना कर रहा है। कभी सितारे को चलते देखा? सारा उनकी रहनुमाई में चला। हम यीशु को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, वो भी हमारी रहनुमाई करता है, हमें लेकर चलता है जहां हमें जाना हो। मजूसी जाना शुरू हो गए, जब पहुंचते नजदीक हेरोदेस के पल्ले पर जाते हैं। वो बोलते हमने यहूदियों को बादशाह जो पैदा उसको देखना है। मैं भी बड़ी उम्मीद से हूँ, बड़ा शौक मेरे दिल में, बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी उसका दीदार हासिल करूं। मैं उसका मतमनी हूँ। जब तुम लोग उसको देखकर आओ तो मुझे भी खबर देना ताकि मैं भी उसे देख सकूं। बोलते ठीक है। वो 3 चीजें लाए थे अपने साथ। पास्टर साहब बोले खड़े होकर कौन कौन सी चीज लाए? सोना, मोर, लुबान। लुबान, सोना बादशाह की शहनाशाह गिफ्ट होता है। सोना बादशाह यूज करते हैं, लुबान खुशबू लेते हैं, और तीसरी चीज क्या थी? मुर। पैदाइश बच्चे की आजकल तो लड्डू लेके जाते, उसके लिए मुर लेके जा रहे। हम तो स्वीट लेके जाते हैं बच्चों को देखने हैं। मुर क्यों लेके गए? एक कड़वी जग होती है, वो बहुत ही कड़वी है मुर की। वो यीशु की मौत का सामान भी साथ लेके आए थे। वो सलीब को जाहिर कर रही है। वो पैदा इसलिए हुआ था कि अपनी जान दे, मुझे और आपको बचाए। वरना बाप को क्या जरूरत थी कि अपना इकलौता बेटा बख्श देता। जो हालत उसकी हुई सब जानते हैं। सलीब पर जो उसके साथ सलूक किया गया वो भी आप जानते हैं। शुरू से लेके यीशु की पैदाइश तक हर एक की ज़बान में एक ही लफ्ज था कि निजात दहिंदा आएगा। यशायाह ने बहुत सारी तारीफें की उसके बारे में, उसका पूरा नक्शा खींच के रख दिया। 53 बाप पर है यशायाह का कि वो कैसा नाम काशना, उसकी हालत बगाड़ दी, उसको दुनिया को मारा कूटा हुआ समझा गया, उसकी कोई कदर ना की। बादशाह के बाद का ये हाल हुआ। किसके लिए? इसलिए कोई नहीं बोले, हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसके बदले सिर्फ खुशी ही मना रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, वो वर्का भी क्लोज होगा। लाठी के बाद यीशु जी आ गए, अपना टाइम गुजारा, चले गए। अब दूसरी आमद के लिए हर उम्मत, हर कबीला, हर ज़बान कह रही है कि यीशु आने वाला है। अब उसकी दूसरी आमद की तरफ आंखें लगाए, उसके लायक अपना दिल बनाए ताकि जब वो आए हम शर्मिंदा हो। मैं क्रिसमस मनाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी
खुश हूँ कि यीशु मेरे लिए भी दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन पैदा चढ़ने की हद तक नहीं होना चाहिए, यहाँ उसको पैदा होना चाहिए। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। कभी सोचा ये कुर्सी सेंटर में भी यीशु बैठना चाहता है और हम अगर धुआं मार रहे हो उस कुर्सी में बैठ के गालियाँ दे रहे हो या गंदगी की जाहिर करनी है चीज़ें, किसी का बुरा कर रहे हो, हमारे अंदर बदकारी हो, फेल बुरे हो, तो क्या वो आके बैठेगा? कभी नहीं। गुनाहगार को प्यार करता है, कोई शक नहीं, उसकी आंखें इतनी पाक के गुनाह को देख भी नहीं सकता। गुनाहगार को प्यार करने का मतलब क्या है उसका? कुछ को पसंद है गुनहगार, इसलिए प्यार करता है कि मैं तो उनके साथ फजूल बातें जो करते करूं, जिस रास्ते में चलते मैं भी चलूं। हम ऐसी महफिल ढूंढते हैं और उनमें रंगे जाते हैं, लेकिन मेरा यीशु इसके बरक्स, उनको अपने रंग में डालने के लिए, गुनाहगारों को ईमानदार बनाने के लिए गुनाहगार को प्यार करता है। लिखा है उसके आगे कितनी बात है कि बदी को देख नहीं सकते। कलाम में जब तक सुनाऊं तो खत्म नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोग आ जाए हैं। आज खुदा का बहुत लाल का दरिया बह रहा है, तो आप, मैं ईमान रखता हूँ आज बहुत सारे जुए टूटेंगे, बहुत सारे बंधन टूटेंगे और आज आपको बरकत मिलेगी। अपने को तैयार करें उसके लिए कि खुदा आपके साथ बोले, आपके साथ कलाम करे। आज शफा का दरिया बह रहा है। कुछ लोग औलाद को लेके बैठे हुए यहाँ, कुछ गुर्बत की हालत में परेशान है। बहुत सारी अजीब अजीब बातें, ये हिस्सा मेरा नहीं, अभी मेरा बेटा आएगा, वो सब कुछ क्लियर जो खुदा गाइड करेगा वो जाहिर करेगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज आपको बहुत बरकत मिलेगी। खुदा ने चाहा तो फिर कभी मैं आऊँगा और पास्टर ने मेहरबानी की तो फिर आपको तसल्ली से कलाम सुनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ आपको बरकत मिले। तो अपने बेटे से कहूँगा आशिफ आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं डैडी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे रहें। मजा नहीं आया हालेलुया का। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, फिर आप खुद हालेलुया का नारा मारेंगे यीशु के नाम में। द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखें, जब कभी आप देखें यहाँ पे कोई मिनिस्टर गुजर रहा होता है, अगर लेट्स से यहाँ पे इमरान खान गुजर रहा है, आप जोर जोर से तालियां बजा के उसको वेलकम करेंगे। यहाँ से यहाँ का कोई काउंसलर गुजर रहा हो, आप तालियां बजाएंगे, डांस करेंगे। मगर जब राजाओं का राजा यहाँ पर हो तो आपको किस तरीके से उसका वेलकम करना चाहिए? एक साथ मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरीके से यीशु के नाम में हालेलुया। हम जब आगे बढ़ रहे हैं, क्रिसमस नजदीक है हमारे, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे अजीजों, यीशु के नाम में। क्रिसमस को सिर्फ और सिर्फ हम एक रस्म के तौर पर मनाते हैं, ये मैंने बचपन से देखा। एक ट्री लगा ली और एक लाइटें लगा ली, बस इसी हद तक। मगर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ यीशु के नाम में, ये जिसकी पैदाइश का दिन है, वो जब इस दुनिया में आया, वो आपका दिल मांगता है और वो कहता है ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मक़दस है। और यीशु आया इस दुनिया में किस चीज के लिए? मेरा यीशु आया रिहाई के लिए, मेरा यीशु आया शिफा के लिए, मेरा यीशु आया मुखलिसी के लिए, मेरा यीशु आया ताकि आपकी गुर्बत खत्म हो। तो अगर मेरा यीशु आपके दिल में है तो आज यीशु के नाम में आपकी जिंदगी पहले के जैसी नहीं रहेगी। यीशु के नाम में हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे डैडी हैं, मैंने डैडी को अपने साथ इसलिए खड़ा किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं एंटर भी हो रहा था, सब मुझे देख रहे थे ये कहाँ का पास्टर है। मेरे अजीजों, आज के दौर में पास्टर कहलवाना लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें खादम कहलवाएं। मगर मैं अपने आप को बोलता हूँ, जिस चीज से हम लोग पीछे हट चुके हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उस नाम से आपको लोग पुकारा करें। हम यीशु के बेटे हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब कभी अगर ऐसा होता है ना, मैंने ऐसा देखा है, तो मेरे पापा पुलिस में काम करते हैं, उससे ना स्कूल में बच्चे डरते हैं। आप बोलो, दुनिया का जो बादशाह का बादशाह है वो मेरा पापा है यीशु के नाम में, और इसको क्लेम करें यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया,
मैं ईमान रखता हूँ यीशु के नाम में आज शैतान यहाँ टिक नहीं पाएगा यीशु के नाम में। आज रात यीशु के नाम में कोई बीमारी की हालत में तो वो यीशु के नाम में आज शिफा पाके जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। अभी तक आप लोगों को लगता है अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा कि हम खुदा की खिदमत के लिए खड़े हैं। मेरे अजीजों, जिस भी हालत में जाओ, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, मेरा यीशु ये नहीं देखता पैंट शर्ट कोट पहना हुआ है, मेरा यीशु ये नहीं देखता आपने खाया क्या है, मेरा यीशु ये नहीं देखता आपकी जेब में क्या है, मेरा यीशु ये नहीं देखता 1 to 5 पे आए हो कि 70 पे आए हो। मेरा यीशु सिर्फ देखता है कि आप किस दिल से उसके पास आए हो यीशु के नाम में। हम जो उसके पास दिल से आते हैं वो पा लेते हैं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2 जगहों पे मेरा मैसेज कुछ था। आज मैं मैसेज के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। पास्टर जी को भी पता है कि मैं ज्यादा मैसेज शेयर नहीं करता, मगर आज मैसेज के दौरान आप लोगों की जिंदगी बदलेंगी यीशु के नाम में। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, आज के बाद आपका यीशु के नाम में यू टर्न होने वाला है यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ यहोवा रे बेबे हवाला रे। यीशु के नाम में एक सिस्टर यहाँ पर बैठी है जो अपनी बेटी की औलाद के लिए दुआ करती है। मुझे खुदा का पाक रूह बोलता है यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, ये महीना खत्म होने से पहले आपकी जो बेटी है वो कंसीव करेगी। और मेरे को खुदा का पाक रूह बोलता है वो बेबी बॉय लेके आ रही है यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ा ये काम मैं करना चाह रहा था, मगर थोड़ा होना चाहिए ताकि यीशु के नाम में रिसीविंग की एनर्जी रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। जब दिल से आते हैं खुदा के पास तो पता है क्या होता है, एक जगह पर मेरा यीशु वहां पे मौजज़े कर रहा होता है। वहां पर मछलियां मल्टीप्लाई हो रही हैं, रोटियां मल्टीप्लाई हो रही हैं, और अचानक ही यीशु अपने शागिर्दों से क्या कहता है, चलो दरिया के उस पार चले। और अगर वहां पर मैं होता और मुझसे यीशु ने कहा होता, मेरे ख्याल में होता यहाँ पर 13,000 है ना, तो अगर यीशु बोल रहे ना उस तरफ चले तो वहां पर यकीनन 50,000 होंगे, वहां पर 60,000 होंगे। मैंने ऐसा सोचना था, मगर जो शागिर्द थे उसके साथ चलना शुरू हो गए। जब वो दरिया के उस पार गए, वहां पर वो क्या देखते हैं, वहां पर वो लोग देखते हैं एक आदमी जिसके बारे में लिखा गया है कि वो कब्रों में सोया करता था। एक कब्र नहीं, कब्रों में। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं अपनी वाइफ से कह रहा था, लगता है संडे को दूसरी कब्र, मंडे को दूसरी, ट्यूसडे को तीसरी, और इस तरीके से। और वहां पर क्या होता है, जब यीशु वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो दूर से जब यीशु को देखता है, भागता हुआ रोता हुआ उसके कदमों में आ जाता है। और उस वक्त क्या होता है मेरे अजीजों, यीशु के नाम में अगर आज आप लोग भी कोई इल्तिजाएं लेके आ रहे हैं, मेरे यीशु के दिल तक पहुंचने का राह उसके कदमों में है यीशु के नाम में। वो जब यीशु के सामने आके घुटने टेकता है, वो यीशु के नाम में रिहा हो जाता है यीशु के नाम में। आज मेरे को खुदा का पाक रूह बोलता है यीशु के नाम में, एक बहन है यीशु के नाम में, अब कर्जे की लानत में मेरा यीशु कहता है आज घुटनों के बल आओ, मैं तुम्हें रिहा करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। तो आज मैंने आपको बता दिया तरीका यीशु के दिल तक पहुंचने का राह क्या है यीशु के नाम में। हालेलुया। उसके कदमों में आ जाए यीशु के नाम में। जब भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं घुटनों के बल आऊं, और उस टाइम पे मुझे खुदा पावर देता है यीशु के नाम में। ना शर्माया करें यीशु के नाम में। हम जो हैं, हम क्रिश्चियंस, हम सिर्फ कोई भी माइंड ना करें, कोई भी सांवला रंग देख लें तो बोलते हैं ये बरादरी है। मगर मैं आपको एक बात बोलूं, जिस तरीके से अब्राहम को खुदा ने बोला मैं तुझे कौमें दूंगा नहीं, मैं तुझे कौम बनाऊंगा, मेरे यीशु ने आपको कौमें बनाने के लिए भेजा है यीशु के नाम में। इस बरादरी के चक्कर से बाहर निकलना शुरू करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। उसकी वजह क्या है, हम जल्दी से जेनेसिस 1:27 पढ़ते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग जब मुझे देखते हैं, मैं बाइबल जो है अपने हाथ में कैरी नहीं कर रहा होता, उसके लिए मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, बाइबल यहाँ पर होनी चाहिए यीशु के नाम में। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी जगह पर नौजवान लोग गाने गा रहे हैं, उनको गाने याद है, फिल्मों के स्टोरीज याद है, बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं है। इसीलिए सबसे पहला काम करें, बाइबल को अपने दिल के अंदर रखें यीशु के नाम में। हालेलुया। 1:27 जी। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया,
खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको। हालेलुया, आमीन आमीन। यीशु ने, मेरे खुदा ने, यीशु के नाम में हालेलुया, जब इंसान को पैदा किया अपने रिफ्लेक्शन के ऊपर। मुझे उर्दू के बारे में तो नहीं पता, इंग्लिश के बारे में मैं जानता हूँ, हमेशा हर 2 या 3 साल बाद नए इसके जो है वर्जन्स आते हैं बाइबल के। जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, अल्फाज नए हो रहे हैं, पॉलिश हो रहे हैं, इसी तरीके से वर्जन्स चेंज होते रहते हैं। जब आप NGV वर्जन के अंदर पढ़े तो उसके अंदर लिखा है कि खुदा ने अपने रिफ्लेक्शन पे बनाया। रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं? अगर वहां से धूप आ रही होगी और यहाँ पर शीशा होगा, शीशा आपको रिफ्लेक्शन देगा धूप की, तो मेरे खुदा ने आप लोगों को अपनी रिफ्लेक्शन पे बनाया है। यीशु के नाम में हालेलुया। अपने आप के लिए तालियां बजाइए यीशु के नाम में हालेलुया, क्योंकि आप लोग सब खास है यीशु के नाम पे। अगर आप में से कोई ये समझ आपकी कोई कीमत नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा ने अपना खून बहाया आप लोग के लिए यीशु के नाम पे। जिस खून के सामने शैतान डरता है, शैतान कांपता है यीशु के नाम में हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जहां कदम रखें वहां पर कहीं अगर कोई कहता है कि ये चीज नहीं हो सकती, कहना कि हो सकती है यीशु के नाम में हालेलुया, क्योंकि यीशु के नाम में हर चीज मुमकिन है हालेलुया। और उसने जाने से पहले कहा तुम मुझसे बढ़ के काम करोगे यीशु के नाम में हालेलुया। इसके आगे क्या लिखा है? मैं बाइबल जो वर्सेस आप लोगों के सामने खुली हुई है, इसके आगे लिखा है, उसने कहा कि उसने हुक्म दिया कि फलो और फूलो। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाइबल का कोई भी लफ्ज रहेगा नहीं है, बाइबल में लिख दिया गया है फलो और फूलो। और बाइबल के अंदर लिखा है जो राजा का जो स्टेटमेंट होता था ना, वो पावर रखता था यीशु के नाम में। तो आज अपने आप के लिए नबूवत करें। बाइबल कहती है मुझे कि मैं फलूंगी और मैं फूलूंगी यीशु के नाम में। आप फूलेंगे, आप फलेंगे यीशु के नाम में। द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यहाँ पर अगर कोई बांझपन है किसी भी की, यीशु के नाम में हालेलुया, आज किसी भी कीमत पे रुकने वाली नहीं है यीशु। वो बांझपन हो औलाद की सूरत में, या तो वो बांझपन हो अगर रूहानी तरक्की की सूरत में, अगर वो बांझपन हो आपके बिजनेस के अंदर, अगर वो बांझपन हो आपकी कलीसिया के अंदर, अगर वो बांझपन हो यीशु के नाम में आपके घर को लेकर, आज रात यीशु के नाम में जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि बाइबल कहती है मैं फलूंगी और मैं फूलूंगी, तो आप यीशु के नाम में आज से फलेंगे, आप फलेंगे, कोई चीज आपको रोक नहीं सकेगी यीशु के नाम में हालेलुया। बाइबल कहती है आप फलो और फूलो। फिर भी बांझपन क्यों जिंदगियों में, रिश्तों में, हर जगह पर? उसकी वजह यह है दुनिया में गुनाह कहां से आया? एक शख्स की वजह से। अपनी फैमिलीज के अंदर देखा करें मेरे अजीजों, कौन सा जो बंदा है आपके घर के अंदर जो गुनाह को दावत दिए रखा हुआ है, जिसकी वजह से घर के अंदर नुकसान है, जिसकी वजह से घर के अंदर कमजोरी है, जिसकी वजह से घर के अंदर गुनाह है, उसको हटाएं यीशु के नाम में हालेलुया। बहुत देर पहले की बात है, हम कुछ दोस्त थे, 3-4 दोस्त थे। हम जब घूम रहे थे खेलने के बाहर, हमने देखा एक मुर्गा था। हमने सोचा इसको पकड़ते हैं, तो वो भागने शुरू हो गया, इधर उधर भागने शुरू हो गया। करते करते हम उसको एक कमरे के अंदर चला गया। हम वहां पर चले गए 4 लड़के, और उसने देख लिया मुर्गे ने कि मेरा घेरा तंग हो गया है, तो अब मैं क्या करूं? उसने फिर भी दीवार पे 2 टकरे मारी, फिर सरेंडर कर दिया। वहां से मैंने क्या सीखा? जब आपके घर में एक जब दुआ में है, जब पूरा घर एक साथ इकट्ठा होकर किसी चीज के लिए दुआ करेगा, उस टाइम पर शैतान सरेंडर कर देगा यीशु के नाम में। वो कहेगा कि घेरा तंग हो चुका है यीशु के नाम में, और उस टाइम पर यीशु के नाम में शैतान का कोई बात अपने घर में नहीं चल सकेगा यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया। जब मैं आप लोगों के दरमियान में हूँ यीशु के नाम में, मुझे खुदा का पाक रूह बोलता है कोई बहन है जिसके किडनी स्टोन है, आज रात आउट होगा यीशु के नाम में। आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है, मगर आपकी साइड पे दर्द होती है, मेरा यीशु कहता है मैं आजाद करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। एक भाई है जो अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, आपके पास जॉब भी है मगर आपको वहां पर परेशानी है, मेरा यीशु कहता है मैं तुझे उसी जगह पर बड़ा करने जा रहा हूं।
यीशु के नाम में जिनके पास पाखरू नहीं है, अगर पाखरू के अल्फाज मांग रहे हैं तो आज यीशु के नाम में आप पाखरू के अल्फाजों के साथ भरेंगे। यीशु के नाम में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम वर्शिप स्टार्ट करें यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत कम, बहुत ये सर्दी की वजह से माहौल ठंडा है कि मैं नहीं जानता। यीशु के नाम में, द नेम ऑफ जीसस। घुटनों की दर्द, 2 लेडीज यीशु के नाम में, घुटनों की दर्द यीशु के नाम में आज आजाद हुएंगी यीशु के नाम में, द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अगर तो आप लोग आगे आके दुआ करवाना चाहते हैं तो आप लोग आगे आ सकते हैं बारी बारी, अगर पास्टर जी की इजाजत है तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का टाइम है अभी। यीशु के नाम में, द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पास्टर जी के लिए पहले प्रे करेंगे यीशु। मैंने बोला ना कि आपका हाँ जी, हाँ जी। यीशु के नाम में, हालेलुया। आपके लिए मुझे खुदा का पाखरू बोलता है। एक टाइम पे मैं देखता हूँ बहुत से लोग आपको छोड़ के गए। टाइम मैं देखता हूँ कि आपकी खिदमत में आपको महसूस हुआ कि मैं कमजोर हूँ। मुझे खुदा का पाखरू कहता है, पुत्र मैंने तेरे आंसू देखे हैं यीशु के नाम में। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आने वाले 2 साल के अंदर आपका बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मैं देखता हूँ यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यहोवा, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आने वाले 2 साल के अंदर मैं देखता हूँ यीशु के नाम में आपके पास जगह नहीं है यीशु के नाम में, आपकी जगह फुल हो चुकी है यीशु के नाम में। आपके पास पाँव रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। आज हालात जैसे भी क्यों ना हो यीशु के नाम में, मेरा यीशु कहता है आप फलोगे और फूलोगे। मेरा यीशु कहता है आप फलोगे और फूलोगे। मेरा यीशु कहता है आप फलोगे और फूलोगे यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। जो कोई भी अगर प्रे करवाना चाहता है आप आगे आ सकते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में। पानी अरू से देगा जन्म, In the name of Yahweh, जैतों से जिंदगी